फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बिल्कुल फ्रेश और एक नए टॉपिक पे है जो कि है बारकोड। अक्सर बारकोड को लेके लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं होती हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेट में नज़र आता है। जहाँ पे कहीं आपने बारकोड सुना होगा तो कहीं क्यूआर कोड सुना होगा। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं नोट्स पे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप टेक्निकल ज्ञान के टेलीग्राम वाले चैनल पे आ करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये उस पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़, बारकोड होता क्या है। देखिए, बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है। यह बारकोड किसी उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना है या किस कंपनी में बना है। बारकोड को प्रकाशीय पाठकों की सहायता से, जिसे हम ऑप्टिकल स्कैनर्स भी कहते हैं, की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिसे बारकोड पाठक यानी बारकोड रीडर कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, बारकोड जो होता है यहाँ पे वो आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देखा होगा, जहाँ पे उसका मेन कार्य होता है कि वो सूचना और उस प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में वो जानकारी है, जिस चीज़ को आप ले रहे हैं या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में एक जानकारी होती है। यहाँ पे आपने पहले देखा कोड शब्द का इस्तेमाल किया। वो एक कोड भाषा में होता है जिसे हमें डिकोड करना होता है, जिसे हम पढ़ना होता है। वो जिस फॉर्मेट में होता है उसे हम बार कोड कहते हैं, और इसे पढ़ने के लिए हम ऑप्टिकल स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें आगे, तो बार कोड को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है रेखाकार बारकोड। रेखाकार यानी लाइनर बारकोड, जिसे वन डायमेंशनल बारकोड भी कहते हैं, और दूसरा होता है द्विविमीय बारकोड, जिसे टू डायमेंशन बारकोड कहते हैं, जिसे क्यूआर कोड भी कहा जाता है। क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। आगे बढ़ें तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। वन डायमेंशन बारकोड क्या होता है। इसका प्रयोग साधारणतः उत्पाद जैसे साबुन, पेन, मोबाइल इत्यादि में किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ इमेज दिख रहे होंगे, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेन, ये मोबाइल फ़ोन का बॉक्स, और यहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट देख पा रहे होंगे, जहाँ पे आपको एक आयताकार बॉक्स की तरह एक बारकोड नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये आपको जो ग्रीन कलर से एक बॉक्स है, इसे हम वन डायमेंशन बारकोड कहते हैं। जबकि अभी स्क्रीन पे ये जो आपको दिख रहा है पेटीएम का बारकोड, या फिर ये अभी आपके आगे और भी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिख रहे हैं, या फिर यहाँ रेड कलर के बॉक्स में जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम टू डायमेंशन बारकोड कहते हैं। टू डायमेंशन बारकोड फर्स्ट डायमेंशन बारकोड की तुलना में ज़्यादा डाटा भरा जा सकता है। यदि टू डायमेंशन बारकोड में कोई काट छाट यानी मतलब थोड़ा सा अगर फट जाए या किसी कारण से वो धुल जाए, तब भी उसे स्कैन की मदद से कोड को पढ़ा जा सकता है, जबकि वन डायमेंशन में ऐसा संभव नहीं होता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप टू डायमेंशन बारकोड आपके पास है और वो पुराना हो गया, या फिर किसी भी तरीके से ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा वो धुंधला हो जाए, थोड़ा सा फट जाए किनारे से, अब ये नहीं पूरा आधा फटा हो, थोड़ा सा फट जाए, या कहने का मतलब उस बारकोड में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त अगर वो बारकोड हो जाए, तब भी उसे पढ़ा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो रीड कर ले। लेकिन अगर वो वन डायमेंशन है तो उसे पढ़ पाना संभव नहीं होता है। यहाँ पे अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल वन डायमेंशन का है और ये टू डायमेंशन का। ग्रीन कलर से जो बना हुआ ये आपका है वन डायमेंशन, और रेड कलर से जो बना हुआ है ये आपका होता है टू डायमेंशन। अब एक एक करके इनके बारे में बात करें। ये स्कैन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में कोड कैसे डिकोड होते हैं, क्या मतलब होता है उन अंकों का, उसके बारे में बात करें तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है कि जब बारकोड पढ़ने के लिए लेज़र रीडर की सहायता से लाइट डाली जाती है, यदि पहले कॉलम में कोई लाइट नहीं जलती, इसका मतलब बारकोड
रीडर उस कॉलम को एक पढ़ेगा। यानी यहाँ पे जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये जब स्कैन किया जाता है मशीन से, तो स्कैन करने के बाद जब आप सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई लाइट नहीं जलती है, अगर उस पर यहाँ पे आपको कोई लाइट जलती हुई नहीं नज़र आएगी, कोई संकेत नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब उस कोड का मतलब होता है 1। दूसरे टॉपिक में आगे बता रहा है कि यदि किसी कॉलम में लाल रंग की लाइट जलती है तो उसे बार कोड रीडर उस कॉलम को 0 पढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख भी पा रहे हैं, अभी यहाँ पे आपका रेड कलर की लाइट आपको जलते हुए नजर आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस कोड का मतलब हो गया 0। एक बार पुनः बता दें, जब बार कोड रीडर रेजर लाइट की सहायता से उसे रीड करता है तो पहले कॉलम में अगर कोई लाइट नहीं जलती हुई नजर आएगी तो आपको इसका मतलब हुआ कि वो बार कोड को कंप्यूटर 1 पढ़ रहा है। अगर उस लाइन में रेड लाइट नजर आती है तो उसे 0 पढ़ता है। ये चीज आपको नहीं स्क्रीन पर नजर आएगी जो इसे रीड करता है। बात करें अब आगे इसके, यहाँ बात होता है तीसरे हेडिंग की। तीसरे हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब बार कोड में सबसे दाईं ओर लिखा गया 0 अंक यह बताता है कि यह उत्पाद किस प्रकार का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में ये जो अंक लिखे हुए हैं ये बताते हैं कि यह उत्पाद किस प्रकार का उत्पाद है। क्या यह उत्पादक मांस का बना है या प्लास्टिक का। यदि इसकी जगह पे 2 लिखा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि उत्पाद या तो खाना है या मांस। यहाँ 0 है, 2 तो है नहीं, तो अगर 2 लिखा होता तो इसका मतलब होता या तो ये खाना होगा या तो कोई मतलब खाने वाली चीज ही होगी। यदि 3 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि उत्पाद फार्मेसी का है, यानी दवा से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे आगे हम बात करें तो दिया है इस बार कोड में सबसे दाईं ओर लिखे 2 अंक 0 और 5 यह बताते हैं कि यह उत्पाद किस देश में बना है। एक बार पुनः बताएं, इस बार कोड में सबसे दाएं ओर यहाँ पे ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बताता है कि यह उत्पाद किस देश का बना है। यहाँ दिए गए बार कोड अमेरिका या कनाडा के बने उत्पाद हैं क्योंकि इन देशों का कोड 0 से लेकर 13 तक का होता है। अब यहाँ पे देख के आसानी से बताया जा सकता है कि यहाँ दिया हुआ है कि यह अमेरिका या कनाडा का बना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और कनाडा का जो बार कोड होता है वो 0 से लेकर 13 तक का होता है और यहाँ पे हमें 05 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वो आपका कनाडा का या अमेरिका का बना हुआ हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारी डिटेल दी गई है, जैसे ये प्रोडक्ट कोड होता है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ये आपका कंट्री कोड है, उसी चीज़ को यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई वही चीज़ आपको नीचे भी यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये आपका प्रोडक्ट कोड होता है। यहाँ पे ये जो आपको कोड दिया गया है आपका प्रोडक्ट कोड होगा और यह कोड जो है वो आपका मैन्युफैक्चर कोड होगा और आखिरी के ये जो 2 अंक होते हैं ये आपके कंट्री कोड को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे हेडिंग की। बात करें चौथे हेडिंग की तो वहाँ दिए यहाँ पे है कि बार कोड के दाईं ओर दिए गए अंक 7 एक चेक संख्या है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर की मदद से इस जानकारी को ठीक से पढ़ा गया या नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक अंक आपको 7 दिखाई दे रहा है जिसे हम चेक अंक के नाम से भी जानते हैं। यह आपको बताता है कि यह जो जानकारी है बार कोड द्वारा सही तरीके से पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई है। इस जानकारी के लिए यहाँ पे इस अंक को ध्यान से पढ़ा जाता है। अगर कंप्यूटर ने इस जानकारी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये जानकारी जो है वो यहाँ पे 7 अगर है इसका मतलब कंप्यूटर ने इस जानकारी को सही तरीके से पढ़ लिया है। अब चलते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो कि यहाँ पे है, वो है कि विभिन्न देशों के बारकोड क्या होते हैं। विभिन्न देशों के बारकोड क्या होते हैं इसके बारे में बात करें तो पहला भारत का बारकोड होता है 890 ये आपका होता है भारत का बारकोड। अगर जैसे यहाँ पे आपका कंट्री कोड जो बताया गया था इस जगह पे यहाँ पे अगर है आपका 890 इसका मतलब यह भारत में बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके एग्जाम्पल हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका या
कनाडा का बना हुआ है तो 0 से लेके 13 तक का हो सकते हैं, वो कोड की संख्या 0 से 13 के बीच की होगी। इसके बाद अगर वो फ्रांस का बना है तो 30 से 37, अगर वो 40 से 44 है इसका मतलब जर्मनी का बना है, 45 से 49 है इसका मतलब वो जापान में बना है, अगर 46 है तो रूस का बना हुआ है, अगर 471 है यानी ताइवान का बना हुआ है, अगर 479 है श्रीलंका का बना हुआ है, अगर 480 है फिलीपींस का बना हुआ है, 486 है तो जॉर्जिया का बना हुआ है, 489 है तो हांगकांग का बना हुआ है। यदि सिर्फ 49 है 49 है यानी जापान का बना हुआ है, 50 है यूनाइटेड किंगडम का बना हुआ है, अगर 60 690 या 692 है तो चीन का बना हुआ है, 70 नॉर्वे, 73 स्वीडन, 76 स्विट्जरलैंड, 888 सिंगापुर, 789 ब्राज़ील और 93 ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर आप उस प्रोडक्ट पे यह नहीं देख पा रहे हैं कि किस कंट्री का बना हुआ है, अक्सर आपने देखा हुआ है कि बहुत सी जगह पे जब आप जाते हैं तो आपका मेड इन कहाँ का है उसे हटा दिया गया रहता है या किसी चीज़ से मिटा दिया जाता है। तो आप अब इस चीज़ को अच्छे से जान चुके हैं कि अगर आपको ये कोड याद है तो आप आसानी से ये पकड़ सकते हैं कि यह प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है। तो इन सारी जानकारियों में आप देखें विभिन्न बारकोड में बारकोड कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, जो कि है हाउ टू क्रिएट बारकोड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन बिना किसी एप्लीकेशन की सहायता से बारकोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिंक हैं जो आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप PDF से डायरेक्ट इसे प्राप्त कर सकते हैं या अभी चैट सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे ये सारे लिंक आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये PDF एक बार पुनः बता दें, आपको प्राप्त करना है, आपको डाउनलोड करना है तो आप टेक्निकल ज्ञान के टेलीग्राम वाले चैनल पे ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम आपको एक एक करके इन लिंक के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे काम करते हैं और इनका क्या इस्तेमाल है। उसके बाद बात करेंगे बारकोड एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ 2 एप्लीकेशन की लिंक भी हमने दी है जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से बारकोड बना सकते हैं। इनमें से एक हम इस्तेमाल भी करते हैं जिसको कई बार हमने आपको बना के दिखाया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिंक पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ये बारकोड क्रिएट करने के लिए आपका ये लिंक ओपन हो गया, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग कई कोड आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग रैखिक कोड हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोड क्रिएट कर सकते हैं। ये सब सारे कोड हैं जिनका आप इस्तेमाल 2D बैंकिंग, भुगतान और बहुत सारे कोड आप अलग अलग तरीके से वाईफाई, बहुत सारे कोड आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बता दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हम बारकोड कैसे बनाते हैं। ये बारकोड बनाने के लिए यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वो स्थान है वर्किंग एरिया जहाँ पे हम अपने डेटा को फिल करेंगे। यहाँ पे हम डेटा फिल करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट साइड में, मैं आपको बताऊं, ये देखिए वो बारकोड आपका बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो चीज़ देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया और लिखने के साथ आपका ये बारकोड बन गया। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कोड बदलना है अलग तरीके से, जैसे बात करें एक और एग्जांपल की, अगर आप जैसे आप यहाँ से लेते हैं 2D कोड, 2D कोड हम बनाते हैं जैसे QR कोड। अगर हम QR कोड बनाना है तो यहाँ पे हम इस वाले बॉक्स में फिर से फिल करेंगे।
और जैसे आप यहाँ पे लिख के यहाँ क्लिक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये आपका देख पा रहे होंगे, ये आपका बार कोड यहाँ पे बनकर QR कोड बन करके तैयार हो गया। ये आपकी डिटेल और ये आपका QR कोड, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। हेल्थ केयर कोड भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोड हैं, इनके लिए आपको स्टडी करनी होगी और मेहनत करनी होगी और इसके बारे में जानना होगा। इस जानकारी को कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाया जाए, या आप अलग तरीके से भी आप इसकी बुक से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अच्छा बार कोड बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में आसानी से कर सकते हैं। ये थी हमारी पहली लिंक। अब चलते हैं हम दूसरी लिंक पे। ये दूसरी लिंक है जिसका इस्तेमाल करके आप बार कोड बना सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है और आप जैसे ही अपनी डिटेल को फिल कर लेंगे, क्रिएट बार कोड, अगर आप इसके एडवांस ऑप्शन में जाते हैं तो आप फंड बदल सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें, आउटपुट आपको किस में मिलना चाहिए, PNG में मिलेगा, JPG में चाहिए, या और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इन सबको करने के बाद क्रिएट बार कोड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका बार कोड जो है वो बन करके तैयार हो गया। थोड़ा समय समझने में लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये आपका बार कोड इस्तेमाल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगली वेबसाइट पे। ये हमारी थी दूसरी वेबसाइट। अब चलते हैं अपने तीसरी वेबसाइट पे जो हमने आपको बताया है। यहाँ से आप इसे विंडोज़, अगर आप एप्लीकेशन आप लैपटॉप या सिस्टम हो तो आप अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप चले नीचे तो यहाँ पे आप बार कोड का इमेज डिटेल, उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट, इमेज साइज, फॉन्ट और बाकी सारी चीज़ों को लिख करके आप बार कोड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बार कोड जो टाइप हैं आपके UPC-A, EAN 13, ये आपको देखिए यहाँ पे वो डिज़ाइन दिए हुए हैं, ये आपको कोड के फॉर्मेट दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट, जैसे फॉर्मेट की आपको आवश्यकता हो, आप किसी एक फॉर्मेट को सेलेक्ट करके बार कोड आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें फिल करते हैं, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। ओ देखिए यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइप कर दिया और यहाँ पे स्पष्ट दे रहा है कि ये कोड में 11 डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हो बिना अंक के, तो हम 11 ही इस्तेमाल करते हैं। अभी भी ज़्यादा हो गया।
यहाँ पे ये कुछ एरर आ रहे थे इन सब चीज़ों को बनाने में। यहाँ पे देखिए हमने QR कोड बनाया और ये देखिए QR कोड आपका बन करके तैयार हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने इस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि हमने बताया था। ये है आपका बारकोड एप्लीकेशन। अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं, स्मार्टफोन था ये, अभी ऊपर हमने आपको जो बताया ये सारी चीज़ें उनके लिए जो सिस्टम पे वर्क करते हैं। इनमें एक वेबसाइट भी थी जिस पे आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते थे, जो कि आपकी ये तीसरी वेबसाइट थी। इसके अलावा ये सारे ऑनलाइन तरीके हैं जिससे आप बारकोड बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बारकोड एप्लीकेशन लिंक की। यहाँ से आप बारकोड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर स्मार्टफोन यूज़र हैं और एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इस साइट का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके इनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिंक की। ये लिंक पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछली कई वीडियो में हमने इसके बारे में बताया, जिससे आप आसानी से बारकोड बना सकते हैं। पुनः बताते हैं। यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, और टाइप करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे ये आपका बारकोड बन करके QR कोड बन करके तैयार हो गया। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले एप्लीकेशन पे। ये भी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले से हम इंस्टॉल करेंगे। ऊपर जो भी वेबसाइट आपको बताई गई वो आपको ऑनलाइन बनाने में मदद करेगी। बारकोड या QR कोड को ये आपको जो हमने लिंक अभी 2 बताया, ये एप्लीकेशन है, इससे आप आसानी से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इन वेबसाइटों की थी कि आपको अलग अलग फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आपको अलग अलग कोड को बनाने के लिए आप एक ही वेबसाइट पे जिस कोड के लिए आप बारकोड या QR कोड जनरेट करना चाहते हैं आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन देने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, जहाँ पे हम यहाँ दिए हुए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। ये वर्किंग एरिया हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है स्कैन कोड और एक मिल रहा है ऐड कोड। हमें ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं किस प्रकार का आप कोड बनाना चाहते हैं। तो हम QR कोड बनाते हैं। QR कोड के लिए QR कोड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ये भी बताएंगे किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं QR कोड, किस लिए टेक्स्ट का बनाएंगे, URL का बनाएंगे, ईमेल का बनाएंगे, फ़ोन नंबर, SMS, लोकेशन, इन्फॉर्मेशन, इवेंट या वाईफाई। तो इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट देते हैं टेक्निकल ज्ञान, डिस्क्रिप्शन, वेलकम टू माय चैनल, ऐसे फिल करने के बाद आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का आपको बारकोड मिल गया, जहां पे आपने देखा कि ये आपका वो बारकोड हो गया। ये आपका बारकोड और ये वो डिटेल जो अभी हमने फिल की थी। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कुछ इस प्रकार से आप बारकोड को आसानी से बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी, जहाँ पे आज हमने टेक्निकल ज्ञान के इस नोट्स की सहायता से आपको
QR कोड या बार कोड के बारे में बताया, जिसमें आज हमने जाना कंट्री कोड के बाद कोड के दिए हुए मतलब, उन्हें कैसे बताए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं, उन कंट्री के कोड क्या हैं। हमने आपको आज अलग अलग कंट्री के अलग अलग QR कोड को बताया, जिसे देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यह किस कंट्री का बना हुआ प्रोडक्ट है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और एक बार पुनः बता दें, अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेक्निकल ज्ञान का टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और भी लोग इस चीज़ को जानें, तो आप इसे और भी लोगों तक शेयर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी आपके एक टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो आपको लगता हो कि आपको ये जानना चाहिए या और भी लोगों तक ये जानकारी मिलनी चाहिए, तो आप लाइव चैट में या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वो वीडियो जल्द से जल्द बनाई जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए।